शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 13। संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। आज का विषय है संकल्प से कारोबार। अव्यक्त इशारे। अभी जैसे वाचा से डायरेक्शन देना पड़ता है, ऐसे श्रेष्ठ संकल्प से सारी कारोबार चल सकती है। साइंस वाले नीचे पृथ्वी से ऊपर तक डायरेक्शन लेते रहते हैं, तो क्या आप श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति से सारी कारोबार नहीं चला सकते हो? जैसे बोल करके बात को स्पष्ट करते हैं, वैसे आगे चलकर संकल्प से सारी कारोबार चलेंगी। इसके लिए श्रेष्ठ संकल्पों का स्टॉक जमा करो। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। सभी खुश राजी हैं? हाँ, खुश राजी हैं। हम्म, कभी सोचा भी नहीं था कि संकल्प ही एक बहुत बड़ी पूंजी है, बहुत बड़ा धन है। बाबा के बने तब से समझ आई कि संकल्प बहुत बड़ी पूंजी है। कोई भी संकल्प, चाहे वो व्यर्थ है चाहे समर्थ है, वो व्यर्थ नहीं जाता। समझा? कोई भी संकल्प, चाहे वो व्यर्थ है चाहे समर्थ है, पर व्यर्थ नहीं जाता। व्यर्थ तो व्यर्थ गया। व्यर्थ भी कहीं ना कहीं पहुंचता है। उसकी वाइब्रेशंस आत्माओं में कहो, वातावरण में कहो, प्रकृति में कहो, अपने शरीर के प्रति भी व्यर्थ व्यर्थ नहीं जाएगा। वो कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है। कहते हैं शरीर में भी कोई दर्द है तो मत बोलो। शोल्डर में दर्द है, बोलो नहीं, तुमने बहुत काम किया ना। हाँ, तो जैसे घोड़े को थप थप आते हैं ना। हाँ, आजकल जो है एक्सरसाइज उसमें भी थप थप करते हैं, राइट। अपने शरीर को भी कभी कहते हैं। हमने तो कई तरह के योगा सीखे, करते हैं, आते हैं, लोग सिखाते हैं। तो वो ये कहते हैं अपने शरीर से भी प्रेम से बात करो। हम्म, अभी आजकल घुटने नहीं चलते, बोलो घुटना ने बहुत सेवा की है। अभी थोड़ी उसको ताकत चाहिए। मतलब पॉजिटिव कहो, अपने शरीर से भी पॉजिटिव कहो। किसी से भी तंग मत हो। नहीं, बाबा ने एक मुरली में भी कहा है, इस जीवन में कितनी भी कठिनाई आए पर तंग नहीं हो, क्योंकि ये जीवन बहुत अमूल्य है, कमाई का है, जन्म जन्मांतर के लिए भाग्य बनाने का है। तो इस जीवन में हमारा हर संकल्प मूल्यवान है। बाहर प्रकृति में देखते हैं फूल बहुत अच्छे हैं, कितनी अच्छी सब्जी आई हैं, अनाज कितना अच्छा है। तो एक सुंदरता होती है प्रकृति की। दूसरा, प्रकृति के द्वारा आज हवा, पानी, सूरज, हाँ, पृथ्वी, अग्नि ना हो तो कार्य चलेगा, शरीर चलेगा नहीं? चलेगा ना। 5 तत्वों से ही शरीर की पालना होती है ना। इसलिए इतना शुद्ध संकल्प। आज खेती होती है, पानी आता है, बारिश होती है, पर किसान कितना काम करते हैं रहे। कहते हैं
जब किसान भगवान के सामने जाता है, हम्म, और एक कोई पृष्ठ जाता है, नहीं कहानी सुनी है, तो किसान को तो बाबा ने स्वर्ग, भगवान ने कहा तुम चले जाओ बिना पूछे ही। और किसान को बोला थोड़ा, वो पृष्ठ को बोला थोड़ा रुक जाओ, तुम्हारी बातें क्लियर होनी है। क्योंकि किसान तो निस्वार्थ सेवा करते हैं। कितना अनाज उगेगा, वो मिल रहा है, फिर उसको बेचेंगे। पहले तो घरों में फल लगता था। अभी भी हम गयाना वगैरह जाते हैं तो फल लगता है, राइट। तो वो लोग जरूरी नहीं कि बेचते हैं, अड़ोस पड़ोस हमारे पास भी सवेरे सवेरे जो पेड़ से निकला है वो बांटते हैं। क्योंकि वो तो उनको बिना मेहनत के, किसान को तो खर्चा चाहिए। तो प्रकृति का बहुत महत्व है, और हमारे संकल्प का प्रकृति से बहुत कनेक्शन है। जितना आप प्यार करेंगे ना, अटैचमेंट नहीं, शुद्ध संकल्प करेंगे, उतना हीलिंग भी होती है। हमको लोग रोज दो चार फोन तो आते ही हैं, जिसमें लोग अपने शरीर के बारे में, तो मैं सबको कहती हूँ कि अच्छा सोचो, हाँ ठीक हो जाएगा। हम्म, आज देखो, मैं तो भाग्य को कहें, भगवान को कहें, धन्यवाद करती रहती हूँ, कि कैसा भी तन है बाबा सेवा करा लेता है। यही चाहिए ना हमको। अभी कोई हमको और तो कुछ नहीं करना, बाबा की सेवा चाहिए। तो जितना श्रेष्ठ संकल्प स्वयं के प्रति, प्रकृति के प्रति, एक दूसरे के प्रति, वो जमा होता जाएगा। तो वो जमा की जो शक्ति है, उससे कारोबार चलेगा। जितना हमारे संबंध एक दूसरे से स्नेह के होंगे, तो वो संकल्प भी पहुंचता है। दादी जानकी होती थी जब, तो मुझे कहती थी मुझे कल फोन करना था, बहुत जरूरी काम था, पर मैंने सोचा आज मैं संकल्प भेजती हूँ, कल मैं बात करूंगी, तो थोड़ी बात करनी पड़ेगी। मेरे को तो जिसके भी संकल्प आते हैं ना, 2-3 दिन पहले किसी आत्मा का ऐसे ही, दूसरे दिन या तो उनकी तरफ से कोई बात आ जाती है या कोई कारोबार होता है। तो मैंने कहा मुझे ख्याल तो आ रहा था, पहुंचता है, हर एक को संकल्प पहुंचता है। इसलिए ऐसा अटेंशन रखो, किसी के प्रति भी हमारा कैसा भी किसका पार्ट है, पर हमारा सोच उसके प्रति शुभ भावना। आजकल बाबा ने एक ही मंत्र दिया है क्या? शुभ सोचो, शुभ भावना, शुभ कामना रखो हर एक के प्रति। क्योंकि पार्ट है, संस्कार है, हिसाब किताब है, बड़े ही, हाँ बहुत कुछ है रहे हैं। पर मैं नहीं सोचू। और सबसे बड़ी बात मैंने तो ये बनाया है कि अगर दो आत्माओं का आपस में कोई भी हिसाब किताब है, पर मेरे से तो नहीं है ना। कोई आके मुझे कहता है, मैं कुछ सुन तो लेती हूँ सब कुछ, पर उसके प्रति मैं कभी भी भावना नहीं बदलती। कोई आके कहे मोहिनी बहन आपके लिए किसी है, कोई बात नहीं है, हाँ उसका ऐसा सोच है, पर मेरा तो नहीं है। तो बहुत अटेंशन रखना है कि कोई ऐसा संकल्प होगा किसी तक पहुंचता है, और अगर उसको कुछ होता है तो आपके ऊपर बोझ चढ़ेगा। हमको दादी जान की बहुत सिखाती थी, हम्म, बहुत पूछताछ नहीं करो, बहुत उन गहराई में नहीं जाओ किसी के, हम्म, सुनो, शुभ भावना रखो। हम्म, कोई बहुत ऐसी आत्मा है, जो बहुत ही, चाहे वो ज्ञान में नहीं है, कोई आके मेरे से पूछता है, कि ये फलाना लीडर था, उसने देखो कितना कुछ किया जनता के लिए, देश के लिए,
आपकी क्या? मैंने कहा देखो, ऐसी आत्माओं के प्रति इतनी शुभ भावना कामना दो कि वो नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाए। अगर ये बुराई व्यक्ति है, बुराई है, बुराई है, फिर बुरा होता ही रहेगा ना। और अगर हमारी शुभ भावना उसको चेंज करे तो सबका भला होगा ना। तो कोई भी आत्मा न बुरी है न खराब है, संस्कार उसके हैं, कोई उनका हिसाब किताब है। और मुझे क्या करना है रहे? मैं तो ये चाहती हूँ ना, मेरे अच्छे संबंध रहे। तो न कमजोरी देखनी है न बुराई देखनी है। अपने शरीर की नहीं देखनी तो दूसरी आत्मा का क्या सोचे। तो ये जो बाबा ने श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति जमा करो, इस पर बहुत अटेंशन दो। कई बार हम लोग सोचते हैं फिर बोल भी देते हैं रहे, उससे तो वातावरण बन जाता है। अब किसी के लिए कुछ भी बोलेंगे ना, चलो कभी बोल देते हैं तो दूसरा जाके कहेगा, देखो मोहिनी बहन आपके लिए कह रही थी। उसको कितना दुख होगा नहीं। हम तो कई बार किसका सुनते भी हैं तो रिपीट नहीं करते कि इसने इसका, इसने नाम भी नहीं लेते। मैं तो जब से ज्ञान में आई हूँ, बाबा भी कई बार कहता था बच्चे कोई कुछ ऐसा देखो तो बाबा को बताओ। तो मैं बात बताती थी, नाम नहीं बताती थी, वो भी कभी कभी। तो अपना स्वभाव संस्कार, कोई ऐसा न रहे जिससे वैर विरोध है। कोई कहे नहीं मेरे कुछ चांस नहीं मिला, मुझे ये नहीं हुआ, सुनो सबकी बात। तो श्रेष्ठ संकल्प की पूंजी जमा होगी तो क्या होगा? कम बोलना पड़ेगा और ज्यादा कारोबार होगा। कई बार हम ज्यादा कहते रहते हैं, सोचते वाणी भी चाहिए, जरूरी है, लेकिन वातावरण भी ऐसा बना दो, बोलने में हमारे श्रेष्ठ संकल्प की भी इतनी शक्ति हो, जो कारोबार अपने आप चलता रहे। राइट। तो बहुत मेहनत है इसमें। मेहनत भी क्या है, एक बार किसी ने पूछा ब्रह्मा बाबा को, बाबा ने कहा बस बाबा को अटेंशन रहती थी। तो हम सबको भी पुरुषार्थ की टेंशन नहीं चाहिए, पर थोड़ा अटेंशन होने से, जो कभी कभी नहीं बाबा कहता है अलबेले हो जाते हैं, तो व्यर्थ संकल्प भी चल जाते हैं, व्यर्थ वाणी भी चल जाती है। तो वो जो वातावरण में योग युक्त हो, वातावरण का प्रभाव हो, उसकी सेवा नहीं हो पाती है। तो इसलिए कारोबार चलाने के लिए संकल्प संकल्प पहुंचेगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं बहुत विस्तार से जा सकते हैं, पर समय को देखते हुए थोड़ा आप लोग मंथन करना। कल तक 24 घंटे तक होमवर्क होता है, इसलिए अव्यक्त इशारा सुनना भी जरूरी है, उसका मनन चिंतन भी जरूरी है। तो हम कर सकें, 24 घंटे में अभ्यास भी करें, मनन चिंतन भी करें और अनुभव भी होगा। तो अनुभव होने से क्या होता है, फिर अगली बार और मन करता है। तो इसलिए अव्यक्त इशारे का बहुत महत्व है। संकल्प से कारोबार। अभी आप देखते होंगे 10%, 20%, 30% होता है। नहीं कहेंगे मुझे अभी अभी यही संकल्प आ रहा है, जो आप कह रहे हैं होता है ना। हाथ खड़ा करो, होता है। अगर 100% हो तो कितना अच्छा हो रहा है। हम्म। और फिर उन लोगों को ऐसा लगता है ओ पापा ने टचिंग दी, चाहे हम लोगों का ही संकल्प होगा। तो ऐसे फिर बहुत क्या है, संबंध जितना कम किसी को कहो उतना संबंध अच्छा रहता है। और मुझे तो बहुत कोशिश होती है, कुछ डिपार्टमेंट ने कहा भाई आप ही कह दो। हम्म, क्योंकि बहुत ध्यान रखना है। संकल्प से कारोबार। अभी जैसे
वाचा से डायरेक्शन देना पड़ता है। ऐसे श्रेष्ठ संकल्प से सारी कारोबार चल सकती है। हमारे ब्रह्मा बाबा उसके एग्जाम्पल थे। साइंस वाले नीचे पृथ्वी से ऊपर तक डायरेक्शन लेते रहते नहीं। ये सिविल एविएशन है, ये सारा पायलट का कम्युनिकेशन है। तो क्या आप श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति से कारोबार नहीं चला सकते? जैसे बोल करके बात को स्पष्ट कर सकते हैं, तो क्या संकल्प से सारी कारोबार, तो संकल्प से सारी कारोबार चलेगी। इसके लिए श्रेष्ठ संकल्पों का स्टॉक जमा करो। लोग स्टॉक्स बाय करते हैं ना। क्यों बाय करते हैं? कि जब प्राइस बढ़ेगा तो हम लोगों को, कई लोग हैं ग्लोबल हॉस्पिटल के लिए, कई कई कारोबार के लिए भी स्टॉक है। हम्म, तो बाबा को दे दो भाई, जब बहुत हाई होगा तो कैश कर लेंगे, नहीं? और कई बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, होम डिपो है, उनके लोग स्टॉक्स खरीदते हैं। फिर वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, एक साधन बन जाता है ना। तो हमको क्या करना है? श्रेष्ठ संकल्पों का, बोलो, स्टॉक जमा करना है। तो लास्ट में एक बार बाबा ने कहा, जिसको फुल स्टॉप लगाना आता है उसका स्टॉक जमा होता है। जितना सोचना है सोच लिया, फिर सोचते ही रहो, बोलते ही रहो, रिपीट करते ही रहो, तो स्टॉक नहीं जमा होगा। स्टॉप करो, इतना सोचना है, चलो आगे बढ़ो, श्रेष्ठ सोचो। तो ये हमारा बाबा की तरफ से अव्यक्त बनना है। कई कहते हैं कैसे बने? मैंने कहा इन इशारों को स्वरूप में लाओ, प्रैक्टिकल में लाओ, व्यवहारिक जीवन में लाओ। तो जब करेंगे तो स्टॉक जमा होगा, अपना भी कल्याण और दूसरों का भी भला कर सकेंगे। ओम शांति।